Sir, do engineers have advantage in these exams? बिल्कुल नहीं. In fact, this is one of the biggest myths what students have. क्या होता है कि इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम में जो 4 साल की जो आपकी इंजीनियरिंग होती है, इंक्लूडिंग 11-12, मैं तो बोलूँगा 6 साल, इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू थिंक सो मैकेनिकली, सो फार्मूला ओरिएंटेड, कि अगर लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ करने की बारी आती है तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में चल ही नहीं सकता है. My real sister, she's an engineer. A lot of my friends, my batchmates, you know, I am a commerce student, but lot of my cousins, they are engineers. So I know को कैसे सोचते हैं. Okay, like आप अगर लॉजिक और कॉमन सेंस की बात करते हैं, one of my students, उसका नाम था आदित्य गुप्ता. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने उसको बोला कि एक सिंपल सा सोल्यूशन था, तो वो लगा फार्मूला और वो स्टेप्स और अलजेब्रा एक्स वाई इक्वेशंस. तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला कि आदित्य कभी कभी लॉजिक भी यूज़ कर लिया करो. बोलता है सर इंजीनियर हूँ, लॉजिक की बात मत करो मेरे साथ. 4 साल में कभी लॉजिक नहीं सीखा, न कभी सोचा है, और सडनली आप बोल रहे हो लॉजिक यूज़ करो, कहाँ से लाऊं लॉजिक. करेक्ट. तो ये मिथ होती है कि इनफैक्ट आप लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्रैक एग्जाम्स लाइक GMAT एंड CAT आर एक्चुअली कॉमर्स स्टूडेंट्स. क्योंकि आप लॉजिकली सोचते हो, आप रैशनली सोचते हो, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हो. करेक्ट. तो ये होता है. तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये तो इंजीनियर है, ये तो क्रैक कर लेगा. क्योंकि अगर ऐसा होता था तो आप ही सोचिए, इतनी सारी जो एग्जाम्स है CAT, ZAT एंड MAT, GMAT, GRE, इंजीनियर्स नहीं क्रैक कर पाते. करेक्ट. पूरी एग्जाम छोड़ दो, मैथ सेक्शन भी नहीं क्रैक कर पाते हैं. करेक्ट. आप वर्बल की बात जान रहे हो, चलो वर्बल उनका थोड़ा वीकर होता है, समझ लिया. आप 80% of the engineers are not capable of cracking any of these exams. Why? Because इनका जो engineering curriculum जो था 4 साल का, that has backfired now. अब आपको कुछ रट्टा नहीं मारना. इंजीनियरिंग में आपने सब रट्टा मारा था, फॉर्मूला रट्टा मारो, फॉर्मूला रट्टा मारो, फॉर्मूला ये वो. यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं. There is no scope of these things in these exams. Got it? तो it's again a big myth कि engineers have an advantage. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. हाँ, कुछ जो smart engineers होते हैं, करेक्ट, दे डू वेरी वेल. ओके. तो बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, इंजीनियर्स, दीज एग्जाम्स, इनको नाम दिया है स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट. व्हाई? बिकॉज दीज एग्जाम्स डू नॉट गिव एनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू अ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड. आई मीन डजंट मैटर यू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमर्स स्टूडेंट्स, फाइनेंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट, लॉयर, एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस विथ योर बैकग्राउंड. You know, it keeps all the students more or less on the same platform of testing. Okay. Fine. That's the reason these are called standardized aptitude exams. Like Indian standardized aptitude exams, ले लीजिए CAT, ZAT and MAT, SNAP. Foreign US based exams, GMAT, GRE, SAT, LSAT. सब में यही होता है. कोई एडवांटेज नहीं होता है क्योंकि आप ये हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे. बिल्कुल नहीं. एवरी स्टूडेंट इज वायर्ड डिफरेंटली. और इन एग्जाम्स का आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ कोई रेलेवेंस नहीं होता है. जो भी प्रिपेयर करते हो वो भी ऐसा. एग्जैक्टली.